तुलसीदास। हेलो छात्रों, ये क्लास 10 तुलसीदास का जो पार्ट है वो पार्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। पहले हम खाली दो करा रहे हैं इस पार्ट के, है ना। उसके बाद में जो डीपली पार्ट है वो बाद में करा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका 80% आने के चांस रहते हैं, 80-99%। हाँ, इस पार्ट में उदित उदिगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, किस विकसे संत सरोवर सब हर्षे लोचन भ्रम। ठीक, यानी कि उदित मन होता है उगना, उदिगिरी मन उदिगिरी पर्वत पर, मंच पर रघुवर बाल पतंग, अर्थात जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण उदयगिर पर्वत पर पहुँचे, ये बाल अवस्था में थे, तो जैसे ही राम और लक्ष्मण उदित ग्यारी पर्वत पर पहुँचे तो रघुवर बाल पतंग, यानी कि वहाँ के जो वन वगैरह है, ठीक है, वो क्या है, प्रसन्नता से खुश हो बैठे, प्रसन्न हो गए। अर्थात विकसे संत सरोवर, अर्थात जैसे सूरज निकलने से, है ना, उदित उदिगिरी, जैसे उदित मन होता है सूरज बोलते हैं ना, जैसे सूरज निकलने से जो वो होते हैं में आपके तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं, तो वहाँ पर कमल के फूल खिल जाते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ऋषि वगैरह थे, यानी ऋषि थे, तो राम लक्ष्मण के उदयगिरी पर्वत पहुँचते खनी, तो वहाँ पर उनके क्या है, ऋषि जो प्रसन्न हो गए, है ना। विकसित संत सरोवर, सरोज मतलब कमल के फूल खिल गए, अर्थात जो संत थे, वो जो दुखी संत थे, वो भी प्रसन्न हो गए। सब हर्चे लोचन भ्रम, अर्थात जिस प्रकार से भंवरों, यानी कि फूल की पंखुड़ियों में बंद भंवरे बंद हो जाते हैं रात्रि में, और जब सूरज निकलता है ना, और सूरज निकलने के बाद में जो भंवरे फूल खिलते हैं, तो भंवरे प्रसन्न होकर बाहर लग जाते हैं। उसी प्रकार से जो साधु संत थे, जो उदास थे, वो राम को देखकर प्रसन्न हो गए, अर्थात वो उनके चेहरे भी खिल गए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही उदयगिरी पर्वत था, एक राक्षस था, ठीक है, उस राक्षस के डर के मारे सारे साधु संत जो छुपे बैठे थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे तुलना करी गई है, इन्होंने क्या करी है, जैसे ही राम और लक्ष्मण उदयगिरी पर्वत पर पहुँचते हैं, तो वहाँ के जो संत हैं वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। किस तरह के प्रसन्न हो गए, जैसे सूरज निकलने से कमल के फूल, है ना, सरोवर में कमल के फूल बिक जाते हैं, वैसे ही क्या है, वो जो साधु संत प्रसन्न हो गए। आप कहने आपको हरे लोचन भ्रम, अर्थात जैसे कमल के भंवरे के अंदर बंद भंवरा सूर्य निकलने से, उसी पंखुड़ी खुलने से प्रसन्न होकर भंवरा उड़ जाता है, तब चारों ओर दिशाओं में घूमता है। उसी प्रकार से उन साधु संतों की जो निगाहें नीचे थी, वो प्रसन्नता का खुशी के मारे ऊपर उठ गई। ये कहना है। रमाही प्रेम समेत लखी सखिन है समीप बुलायो, सीता मतु से नहीं बस वचन कहूँ न दिखलायो। अर्थात अब ये सीन वहाँ का है, छात्रों, ये दो जो सीन जो है, ये सीन वहाँ का है जब सीता जी का स्वयंवर होता है। क्या होता है, सीता जी का स्वयंवर, शादी होती सीता जी। तो स्वयंवर में तो हम दुनिया के राजा आए थे, रावण भी, राणासुर, ठीक है ना, रावण भी आया था, वाली, और भी बहुत ताकतवर नामी ग्रामी सारे राजा जो पृथ्वी के थे उस दौर के, वो सारे राजा आए, ठीक है। तो अब जैसे ही किसी से राम का धनुष नहीं उठा, अब राम को जो उनके गुरु के साथ गए थे, कौन गए थे, राम है, जो राम और लक्ष्मण थे, वो विश्वामित्र के साथ सीता के स्वयंवर में अपने गुरु के साथ गए थे। कहाँ गए थे, गुरु के साथ। अब जैसे ही जब किसी से वो जो धनुष नहीं उठा, तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण की ओर संकेत करा कि राम आप जाइए, ठीक है ना। अब राम जैसे जाते हैं, रमाही प्रेम समित लखियो सखियो समीप बुलायो, जैसे राम गुरु की आज्ञा लेकर प्रेम के साथ उठते हैं, जैसे गुरु के प्रणाम करके प्रेम के साथ, प्रेम सहित लखियो, और उठ के धनुष की ओर चलते हैं, ठीक है ना, समीप जाते हैं, किसके समीप बुलाया, ठीक है। अब जो सीता की माता, अब सीता की माता जैसे उसे लक्ष्मण राम को धनुष के पास देखती हैं, तो अपनी सखियों को, है सखी समीप बुलाया, न्यू सखियों को बुलाया। अर्थात जैसे राम जो हैं धनुष के पास पहुंचते हैं,
तो सीता की जो माता हैं उन्होंने सखी ने मतलब अपनी नौकरानी सखियां थी उन्हें समीप बुलाया और बुलाकर बोली इसने ही बस वचन कहो बुखलाया, अर्थात वो बोली कि जब इतने बड़े बड़े ताकतवर तो रावण जैसे और बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं से ये धनुष नहीं उड़ा तो इस बेचारे बच्चे से क्या उठ जाएगा, वचन कहूँ बुखलाया, अपने मुंह से अर्थात वो बेचैन उठी कि कहीं से उंगलियां दब जाएं, ये कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर लड़का युवक है, कहीं कहीं इसलिए बेचैन हो गया था, घबरा नहीं हुआ कि इसे कहीं इसे चोट न लग जाए। क्या कहना चाहता है, कहाँ करता है ये, यानी कह रहे हैं कि जैसे ही विश्वामित्र ने राम को इशारा करा, आदेश करा कि राम आप जाइए, जैसे ही राम गुरु की आज्ञा लेकर और चलते हैं और जैसे ही उस धनुष के पास समीप पहुंचते हैं तो सीता की माताजी अपनी सखियों को राम को समीप देखते हुए बुलाती हैं, अपने पास बुलाती हैं और बौखलाहट में बोलती हैं, है ना, बस बच्चा ने कहीं बौखलाई, अर्थात बौखला कर घबरा कर बोलती हैं कि इस बच्चे को विश्वामित्र से कह दीजिए कि इस बच्चे को बैठा दे, कहीं इसको चोट ना लग जाए। अर्थात द्वारा देखिए, पहला है कि विश्वामित्र जो है राक्षसों को जो वहाँ पर आतंक था उदयगिरि पर्वत पर, तो उनको मारने के लिए राम लक्ष्मण ले जाते हैं, है ना, राम लक्ष्मण को। तो कह रहे हैं कि जैसे ही राम लक्ष्मण उदयगिरि पर्वत पर पहुँचते हैं मंच पर, अर्थात जैसे ही राम लक्ष्मण उदयगिरि पर्वत पर पहुँचते हैं रघुवर बाल पतंग, अर्थात वहाँ पे सूर्य का उदय हो गया, अर्थात बाल पतंग के उड़ में। आप कह रहे हैं विकसित संत सरोवर, अर्थात वहाँ के जैसे सूर्य निकलने से, यानी कि जैसे राम और लक्ष्मण उदयगिरि पर्वत पहुंचते हैं तो ऐसा मान लीजिए उस वन में सूर्य का उदय हो गया उस टाइम। जिस प्रकार से विकसित संत सरोवर, जिस प्रकार से सूरज के निकलने से सरोवर में कमल के फूल विकसित खिल जाते हैं, उसी प्रकार से जो महात्मा गण थे उनके भी खुशी के मारे प्रसन्न हो गए, अर्थात वे भी खुश हो गए। जिस प्रकार सूरज निकलने से और एक भमरे में बंद वो पुष्प में बंद भमरा और सूर्य निकलने से भमरा खिल जाता है, उसी प्रकार से उन साधुओं के भी आंखें खुल गई हैं, लोचन भरंग, अर्थात उन साधुओं की भी आंखें, दुख जो था उनकी आंखों का दुख दूर हो गया। जैसे रात्रि भर फूल की पंखड़ी में भमरा बंद रहता है ना, वो दुखी रहता है, और जैसे सूर्य निकलता है तो प्रसन्न होता है, तो इसी प्रकार से राम लक्ष्मण को देखकर जो उनकी उदासी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। राम ही प्रेम समित लकी सखियों समीप बुलायो, अर्थात जैसे विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया कि आप धनुष को उठाइए, और जैसे समीप राम धनुष के समीप जाते हैं तो सीता की माताजी अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि विश्वामित्र से कहिए कि इन बच्चों को रोक लें, कहीं इन बच्चों को बौखलाहट के मारा, इन प्यारे से बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।